नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफी अच्छे होंगे। और आज हम नीति शतक के 15, 16 और 17 जो श्लोक है उसका स्वर सहित विवेचन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला जो श्लोक है यह हमें सिखाता है कुपित विधाता और हंस के विवेक का अनुपम दृष्टांत है यहाँ पे। और ये सिखाता है कि बाह्य जो सुख है वो छीना जा सकता है, परंतु आपकी जो आंतरिक प्रतिभा है वो कभी नहीं छीनी जा सकती है। इस प्रकार से हमें कहते हैं। तो देखिए, अम्भोजिनीवनविहारविलासमिव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। इस प्रकार से श्लोक है। इसका हम पदच्छेद देखते हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितः विधाता न तु तस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धं वैदग्ध्यकीर्तिम् अपहर्तुम् असौ समर्थः। अन्वय देखिए, अन्वय में है कि कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव नितराम हन्ति, किंतु तस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः न। अर्थात यदि विधाता हंसे क्रुद्धा भवति तर्हि तस्य कमलवन विहार सुखं हर्तुं शक्नोति, परंतु दुग्ध जल विभाजन कौशलं यत् जगति प्रसिद्धं वर्तते तत्तु नाशयितुं न शक्नोति। कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य या विधाता हंस पर अत्यधिक क्रोध हो जाए तो वह कमल के वन में जो घूमते हैं उसका सुख को छीन सकते हैं, परंतु दुग्ध और जल को अलग अलग करने की जो विश्व विख्यात उसकी कीर्ति है उसको विधाता भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। द्वितीय श्लोक जो है यह वाग्भूषणम भूषणम, अर्थात सुसंस्कृत वाणी ही सच्चा आपका आभूषण है। सभी प्रकार के भौतिक आभूषण जो है समय के साथ में नष्ट हो जाता है, परंतु संसार युक्त वाणी जो होती है वो हमेशा जीवन भर अमर रहती है। इसीलिए सदाचार बोले। तो देखिए श्लोक क्या है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। पदच्छेद केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हाराः न चंद्र उज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृताः मूर्धजाः वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाक् भूषणं भूषणम्। कहने का तात्पर्य यह है कि केयु अन्वय जो है केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति चंद्रोज्ज्वलाः हाराः अपि न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा अपि न या संस्कृता वाणी धार्यते एका सा एव पुरुषं समलंकरोति खलु भूषणानि सततं क्षीयन्ते वाग्भूषणं तु भूषणम्। बाहुबंद हार, संस्कृत में अनुवाद सुनिए कैसा है। बाहुबंद हार स्नान चंदन पुष्प सुसज्जित मनुष्यं वास्तवकं वास्तविक न शोभयन्ति सुसंस्कृत्या मधुरया वाण्या एव पुरुषः शोभते जगति अन्यानि आभूषणानि कालांतरे नश्यति।
किंतु उत्तमा वाणी सदा शाश्वतम आभूषणम वर्तते। मनुष्य के बाजूबंद, चंद्रमा के समान चमकीले हार, स्नान, चंदन लेप, सुगंधित पुष्प और संवारे हुए बाल बहुत दिन तक शोभायमान नहीं रहता है। एकमात्र सुसंस्कृत और परिकृष्ट वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। अन्य सभी भौतिक वस्तु आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण सदैव रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सदा सर्वदा अच्छे वाणी में ही बोल। कमलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। संस्कृता मतलब मधुर वाणी ही आपको बोलना चाहिए। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, ये जो भौतिक सुख है, ये जो भौतिक आनंद है, यह सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाना है, परंतु जो आपकी वाणी रहेगी वो सदा सर्वदा लोग स्मरण करते हैं। कालिदास आज नहीं है, परंतु हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। भर्तृहरि आज नहीं है, परंतु हम उनके श्लोकों को पढ़ रहे हैं। ये उनकी वाणी ही है जिसको हम आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी उनके बातों को स्मरण कर रहे हैं। तो वही वह कहना चाह रहे हैं कि ये वाणी सदैव बनी रहती है। तो यही हमारा क्या है, आभूषण है। आगे देखिए, तृतीय श्लोक में विद्या विहीन पशु, मतलब विद्या की महत्व को बताया गया है कि विद्या जो है विश्वस्त मित्र है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। इसीलिए कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः। पदच्छेद देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या बंधुजनः विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, विद्या विहीनः पशुः। कहने का तात्पर्य है, अनुवाद और अन्वय में देख लीजिए, विद्या नाम नरस्यम रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः करी सुख करी च, विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या विदेश गमने, विद्या बंधुजनः, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या विहीनः नरः पशुः नहि धनम। अर्थात मनुष्य विद्या मनुष्यस्य वास्तविकं सौंदर्यं वर्तते, सः अत्यन्तं गुप्तं धनं भवति। विद्या सुखं यशः भोग साधनानि च ददाति, सः गुरूणामपि गुरुः अस्ति। विदेशे विदेशे विद्या तु बन्धुवत् सहायका भवति, विद्या एव श्रेष्ठा देवता अस्ति, राजसभासु अपि विद्या एव पूज्यते न तु धनम्, अतः विद्या विहीनः मनुष्यः वस्तुतः पशु समानः एव। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक जो धन है वह विद्या ही है और गुप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। यह सुख भी प्रदान करता है, यश भी प्रदान करता है और भोग साधन भी प्रदान करता है। गुरुओं का भी क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है विद्या। विदेश में विद्या ही आपकी सहायता प्रदान करती है। किसी के साथ बात करना है तो विद्या अगर है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आ रही है, उसको भी इंग्लिश आ रही है, तो आप बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। इसीलिए बंधुवत व्यवहार करती है। विद्या एवं श्रेष्ठ देवता अस्ति, देवता भी विद्या ही है। राज्यसभा, कहीं पर आप बहुत अच्छे जगह पर गए हैं तो वहां पर आपकी धन की पूजा नहीं होगी, वहां पर आपकी विद्या की ही पूजा की जाती है। अतः विद्या विहीनः मनुष्यः वस्तुतः पशु समानः, इसीलिए विद्या से हीन व्यक्ति जो है वो पशु के समान है। इस प्रकार से कहते हैं। देखिए तीनों में इस प्रकार से है कि हंस की तरह जो दूध और पानी को अलग करने का हमारा जो कौशल है, आंतरिक कौशल, विवेक है, विपत्ति आने पर भाग्य बाहरी सुख साधन को छीन सकता है, परंतु हमारे ज्ञान और योग्यता जो है
उसको कभी भी नहीं छू सकता है। इसीलिए हमेशा पढ़ाई करिए। प्राप्त होगा, भाग्य में हर वो चीजें रहती हैं। भाग्य कुछ चीजों को जरूर आपसे डिनाई कर देगा, परंतु जब आप उन गुणों को अपने पास में रखेंगे तो अवश्य हर एक चीजें प्राप्त होती हैं। वस्त्र, पुष्प, कीमती रत्न, ये बाहरी आभूषण है और ये सब क्या हो जाते हैं, एक समय के बाद में नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो सच्चा वाणी है वही आपका मधुर और सुसंस्कृत वाणी जो है वही आपका आभूषण है, कभी नष्ट नहीं होता है। तीसरा, विद्या की गरिमा, विद्या के बारे में बताया गया कि विद्या के बिना जो व्यक्ति है, मनुष्य जो है वो पशु के समान है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत को सरल और रोचक भाषा में सीखने के लिए आपका अपना डिजिटल गुरुकुल कह लीजिए, द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल लाइक करें। यदि आपको यह सुंदर सी प्रस्तुति और अनुवाद अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अपने मूल्य और विचार हमें अवश्य साझा करें। साथ ही साथ में अपने सहपाठी उनको भी शेयर करें। पठतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।